मॉर्निंग शोज़ में अक्सर जो है वो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं जिस पे कंट्रोवर्सी बनती है, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। अभी रिसेंटली फ़िज़ा अली मॉर्निंग शो में जो है वो इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई और पैमरा ने नोटिस लिया। मुझे बड़ी हैरत हुई है कि पैमरा ने नोटिस लिया है और मुझे खुशगवार हैरत हुई। जी। इस नोटिस के बाद पता चला कि पैमरा है अच्छा। और पैमरा जो है वो काम कर रही है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये। जी। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अ, ये इदारा काम कर रहा है। जी। मैं समझा कि कहीं वो ज़रूरी काम से सो रहे हैं शायद। अच्छा जी। मुझे ये लग रहा था क्योंकि ऐसी-ऐसी सैटेलाइट चैनल्स पे हैपनिंग हुँ। हुई पिछले कुछ अरसे में। कोई नोटिस नहीं। मैं तो वो हिना परवेज़ भट्ट का एक वो पढ़ा था ट्वीट उन्होंने किया कि भाई अभी किस हाँ चीज़ का जी। इंतज़ार है? क्या देख रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? जी। नोटिस लें। नोटिस इस चैनल को थोड़ा-सा होने ना होने में जो था ना इश्यू ये आ रहा था कि इस चैनल के जो ओनर हैं, जी। वो बड़े तगड़े हैं और आजकल वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। और आजकल तो जो है तसव्वुर नहीं किया जा जी। सकता कि उनके चैनल मगर मेबी पैमरा से पहले उन्होंने खुद नोटिस ले लिया हो हुँ। और मेबी पैमरा के नोटिस में उनकी रज़ामंदी शामिल हो। ठीक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बात जी। कर रहा हूँ। जी। तो ये जो उनके चैनल पे काम करने वाले लोग हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं बड़े अरसे से और ख़ास तौर पे उनके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जी। पे बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं, अखलाकियात से गिरी हुई बातें करते हैं जी। और अब आपके सामने ही है। इसके बाद क्या रह गया है? ऐसे ही है। ये जो सीन है हुँ। फ़िज़ा अली एआरवाई में मेरी कोलीग रही हैं, लेकिन ठीक है। पता नहीं अब जो है ना वो किस चीज़ की उन्हें एक ना भूख है, जी। क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, मुझे अब समझ नहीं आ रहा। ऐसा मिज़ाज फ़िज़ा अली का नहीं था। कभी वो सुहेल वड़ाइच जैसे लेजेंड जो है, हुँ। उन पर जो है वो गंद फेंकने की कोशिश हुँ। करती हैं। कभी जो है ना वो जो चेनों वाला है उसे बिठा के वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही होती हैं। कभी वो डॉक्टर जो है नबिया जी। वो जो है ना उसके जज़्बात से खेल रही होती हैं और कभी डॉक्टर उमर आदिल को बिठा के वो जो है ना वो अजीब-सी एक्टिंग कर रही होती हैं। दरमियान में वो फिर एक आध बाज़ाब्ता शादी भी कर लेती हैं। सही। तो चलें खैर शादियाँ करना तो हक है जी। हर इंसान का और इसमें एक पहलू थोड़ा-सा ज़रूर है जी। कि एक एक आध टूट जानी समझ में आती है। हुँ। मुसलसल शादियाँ टूटना भी जो है ना, वो एक किसी भी इंसान के मिज़ाज जी। पर एक सवाल बन जाता है, चाहे वो मेल हो, जी। चाहे फीमेल हो, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल चलें हम शादियों को साइड पे कर देते हैं। हुँ। आप के दोस्त अहबाब होते हैं, एकदम से इत्तला आती है कि आपका फलाँ दोस्त आपसे नाराज़ या आप उससे नाराज़ हो। जी। फिर इत्तला आती है आपका दूसरा दोस्त आपसे या आप उससे खत्म हो गई। ठीक है। फिर इत्तला आती है तीसरे से खत्म हो गई या आपने कर दी या उसने कर दी। फिर इत्तला आती है चौथे से खत्म हो गई। तो अगर इस तरह कंसेक्टिव वाक़यात हो रहे हैं, तो फिर वो जो लिस्ट है, जी। जो जो आपसे लोग दूर हो रहे हैं, हुँ। फिर या वो सारे गलत हैं या फिर हाँ जी। आप में कोई फ़ॉल्ट है, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट मतलब थोड़े-से जो है पर्सनैलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं। या फिर हुँ। या फिर वो सब गलत है और ये ठीक है। या फिर प्रॉब्लम हुँ। इधर है। इधर है। अच्छा चलें, अब ये है कि वो ये वाक़या बड़ा अजीबो-गरीब है। ये जो है ना वो इन्होंने एक हालिया शादी की है। जी। मुझे जो बताया गया वो डस्के से ताल्लुक़ रखने में साहब अच्छा। साहब हैं, कोई बाहर होते थे ये, पहले मैरिड हैं, पता नहीं 2 जी। बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं। अब नौब्याता हुँ। जो है ना दूल्हे को उन्होंने अपने शो में इनवाइट कर लिया सही। और सुना उनको शौक भी है, अच्छा। तो थोड़ा फ़ेमस होने स्क्रीन पे का, आने का। आने का। तो चलें वो आ गया। हुँ। उसके बाद वो एक उन्होंने वहाँ पे सीक्वेंस प्लान किया जी। कि क्या आप मुझे उठा सकते हैं? तो वो प्रैक्टिकली कंधे पे डाल कंधे के। पे उठा लेते हैं जी प्रैक्टिकली। फ़िल्मों में इस तरह विलन उठाते थे, सही। थोड़ी देर बाद गोली भी खाते थे, जी। लेकिन फ़िलहाल उठा लेते थे। हुँ। फिलहाल उठा लिया। हाँ, ये तो विलन का स्टाइल है हुँ। कि वो जो है ना फ़िल्म की हीरोइन को सही उठाया कह रहे हैं आप। हाँ जी। और उठा के उसी तरह घोड़े पे बैठ गया या गाड़ी में फेंका और ले जी। गया। मॉर्निंग शो में तो उठाने की ज़रूरत नहीं होती। और क्या मसलन आप क्या करना चाह रहे हैं? मसलन आपकी अभी शादी हुई है, हाँ जी। ये आपका शौहर है, आप एक टीवी शो की होस्ट हैं, आपने बिठाया और आप उसके स्क्रिप्ट में आके आप मुझे इस तरह उठा लोगे, जी। तो इसके बाद अब रह क्या गया है? इसके बाद
एक सेट अगर मॉर्निंग शो का आपके जी। बेडरूम में लग जाए यही रह गया बिल्कुल। और वहां जो है ना एक लैंप जल रहा हो हुँ, और उसमें आप एक दूसरे को शायरी सुना रहे हो जी, और ये रह गया। व्यूज़ आ रहे हों। हाँ। हुँ, और इस सबसे डिस्टर्बिंग बात उनकी बेटी भी वहाँ बैठी थी और शी वाज़ क्लैपिंग, वो बच्ची है उनको। नहीं, नहीं, वो तो कहती है कि मैंने बेटी की ख्वाहिश पे ये शादी अच्छा की जी, है। ये जो उनके ये वाले हस्बैंड हैं, जी, मौजूदा, ये वो कहती है मेरी बेटी की पसंद है। बेटी ओके, ने कहा मामा ओके, इन वाले अंकल से शादी कर लें। अब वो अंकल पापा हैं, ठीक है। ठीक है? वहाँ ये मामला है। वो कहती है मैं शादी बेटी के कहने पे की अच्छा, है, बेटी को पसंद बेटी को आए थे पसंद अंकल। और बेटी ही शो में बैठी हैं और उन्होंने शायद कहा कि जो है ना ओके, इस तरह का कुछ करके दिखाएँ मुझे, कि मम्मा को उठा के दिखाएँ। तो उन्होंने मामा चुक ली, ओह कंधे पे। अब क्या हुआ? अब आगे ये हुआ कि 1 दिन गुज़र गया, 2 दिन गुज़र गए, अब लोग वेट कर रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है? गालियाँ वो एक तो गरीदा फ़ारूकी का चेहरा था ना, हाँ जी, तो मैंने एक पोस्ट पढ़ी, वो जाली हो सकती है कि लिखा है कि शुक्रिया फ़िज़ा, तुमने गालियों का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया गरीदा फ़ारूकी, ठीक है? तो वो एकदम से चीज़ें टर्न हो गई। जज़्बात बदल गए, बदल गए, एहसास बदल गए। एहसासात बदल गए। ये वो बिल्कुल, पैमरा का नोटिस है मिस जी, जो सिटी ग्रुप जो है नेटवर्क है, बड़े-बड़े मोतबर नाम जी, हैं इस इदारे को रन हाँ करने जी, वाले। एडिटोरियल जो बोर्ड है इनका बड़ा तगड़ा है, जी, बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ ठीक पे, है। बड़े-बड़े ज़बरदस्त सारा इदारा ही प्रोफेशनल हाँ लोगों जी, का है। तो क्या क्योंकि लगता है उसकी फिर रीज़न आपको? है कि मोहसिन साहब खुद जर्नलिस्ट है ना, जी, मोहसिन साहब को प्रॉपर्टी डीलर थोड़ा ही है, ठेकेदार थोड़ा हुँ, ही है। उनको वो भी अपनी इमेज नहीं, का नहीं ख़्याल होगा। मोहसिन साहब घी घी इंडस्ट्री थोड़ी चलाते हैं। हाँ, वो मोहसिन नकवी जो हैं, वो तो एक बाकायदा जर्नलिस्ट हैं जी, लाइक मीर शकील रहमान, ठीक है, निज़ामी ख़ानदान, डॉन वाले हमीद हारून फैमिली, ठीक है, इस तरह मोहसिन नकवी जो हैं, उन्होंने ग्रास रूट लेवल से जी, जर्नलिज़्म किया, वो सीएनएन के नुमाइंदे रहे पाकिस्तान ठीक है, में, हमने उन्हें काम करते हुए देखा, तो एक जर्नलिस्ट ऑनर है ठीक इस है, चैनल का, जी, ठीक है? तो कहने का मकसद है कि वहाँ ये मामला हो जाता है। अब ये है कि मेरी नज़र में जी, अभी भी ये पैमरा का नोटिस जो है, ये एक आई वॉश है। ठीक है, यहाँ इससे पहले भी जी, वाक़यात हुए जी, और अगर मेरी जो इत्तला है इस होस्ट को हुँ, अगर कोई 6-8 माह के लिए ऑफर नहीं किया जाता तो फिर ये सारा तमाशा है, ठीक है, ठीक है? जी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे एक आम आदमी बात हुँ, करे तो एनसीसीआईए की आनियाँ, जानियाँ और फुर्तियाँ देखें आप। जी, लाइनें लगी होती हैं सुबह वहाँ पे, सही है, नए बच्चे-बच्चियों की हुँ, और पीका के तहत हाँ, कार्रवाइयाँ देखें एक्शन्स ऐसे-ऐसे होते हैं, केसेज़ हो रहे होंगे, हाँ एक्शन जी, हो रहे होंगे। मगर इनके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे जो मर्ज़ी होता रहे, जुर्रत नहीं है किसी की। ठीक है, मैं कई ऐसे प्रोग्राम बताऊँगा, जिसमें इन्हीं के चैनल का होस्ट बैठा है, जी, उसी प्रोग्राम पे गेस्ट पे पर्चा हो गया, वो गिरफ्तार हो गया, होस्ट बच गया। मतलब गेस्ट फँस जाता नो, है, नो, 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 नाम होस्ट सेफ होस्ट का है, भी है। ठीक है, लेकिन होस्ट सेफ है, एप्लीकेंट ने नाम होस्ट का भी दिया जी, होस्ट ने करवाया सारा कुछ। ठीक है, मगर होस्ट को मैक्सिमम एक आध दफ़ा बुलाया गया, छोड़ दिया, माज़रत के साथ उन्हें कहा गया, "सर, आपने दोबारा नहीं आना।" ठीक है, लेकिन जो दूसरा उसका उस शो का पार्टनर हाँ है, जी, उसको 4 महीने के लिए अंदर डाल दिया। ठीक है, ये भी होता है। अब ये हुआ कि वो फ़िज़ा अली के शौहर जी, ने फ़िज़ा अली को काँधों पे उठा के जो है ना सिटी नेटवर्क के काँधों पर हुँ, एक भारी ज़िम्मेदारी आयद कर दी है और उसमें ये है कि 13 अप्रैल का वाक़या है, जी, एक मॉर्निंग शो जो मॉर्निंग विद फ़िज़ा, जी, शो भी उनके नाम शोभी से है, नाम अच्छा से, मुझे आज पता चला। नशर किया जिसकी मेज़बानी फ़िज़ा अली ने की। ये देखा गया कि शो के दौरान 10:54 पर हुँ, मेहमान जो मुबैना तौर पर उनके शरीके याद हैं, ये कैमरा डर-डर के लिख रहे हैं, मुबैना तौर पे, वो हैं शरीके याद जी, भाई। एक सवाल का जवाब देते हुए ना सिर्फ इंतहाई नामुनासिब तबसरे किए, अच्छा मैं गुफ्तगू नहीं सुनी, सुना है कि गुफ्तगू भी बिलो द ठीक बेल्ट है, की है उन्होंने, बल्कि नागवार इशारे भी किए, जी, गंदे-गंदे इशारे होते हैं नागवार ना। हाँ जी, गंदे-गंदे, अच्छा मैं वो भी नहीं देखे, मैं तो सिर्फ वो सीन देखा जी, है, जो बगैर किसी अदालती निगरानी के, जो मैं बात कर रहा था, जी, एडिटोरियल पॉलिसी, एडिटोरियल बोर्ड ठीक है, और इवन लाइव शो में जो है ना उसी वक़्त प्रोड्यूसर कहता है कि प्लीज़ हाँ जी, ब्रेक पे जाएँ, हुँ, या खुद ही ब्रेक पे चले जाते हैं, दोबारा नहीं हुँ, होगा, फिर एक डिले होता है उसमें जी, टेक्निकली ना, जी, उसमें आप उसको रोक भी सकते हैं उस चीज़ को। और उसके बाद जो है इसी तरह मज़कूरा मवाद की नशरियात एडिटोरियल बोर्ड की जानिब से गफलत को ज़ाहिर करती है। हुँ, बोर्ड पे आ गया पैमरा।
जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम्स और इश्तिहारात के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मवाद की नशरियात को यकीनी बनाने का पाबंद है, ठीक है। जबकि हवाला शुदा मवाद की नशर करना पैमरा ऑर्डिनेंस के तरमीमी एक्ट 2023 F 2002 D के सेक्शन 20 की सरासर खिलाफवर्जी है, जिसे पैमरा रूल 2009 के रूल 15(1) के साथ पढ़ा गया है। पैमरा के ज़ाब्ता 18(1) G के पैमरा टेलीविजन के रेगुलेशन 2009 के ज़ाब्ता 18(1) G इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम्स और इश्तिहारात कोड ऑफ कंडक्ट 2015 के 10(4), 5(17) और 24 के साथ साथ 2018 के सो मोटो केस नंबर 28 में मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मुख्तलिफ मौके पर सेटेलाइट टीवी चैनल्स को बाज़ाब्ता तौर पर बताए गए। SMC पेश नजर रखते हुए सिटी न्यूज नेटवर्क लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO को इस तरह के नामुनासिब मवाद को टेलीकास्ट करने से रोकने और 14 दिनों के अंदर अंदर तहरीरी वजह बताने की हदायत की गई है। ठीक है। क्योंकि रूल 2 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दफात को चालू करना पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 एक्ट 2023 में तरमीम की गई है जी। और ये जनाब मामला CEO साहब को कहा गया है, शोकाज है। असल में तो ये शोकाज नोटिस है, नोटिस इजहारे वजू इसको कहते हैं कि भाई आपने ये क्यों किया, क्या मजबूरी थी बताएं। मतलब कोई एक्शन नहीं अब इन्होंने क्वेश्चन है। नहीं, एक उसका प्रोसेस तो है, ठीक है। 14 दिन के अंदर जवाब जमा करवाना है, लेकिन कैमरा को पता है कि ये चैनल किसका है, तो एक्शन नहीं लग रहा, एक्शन नहीं होगा। देखें चैनल को, जो मेरा एक्सपीरियंस है सेटेलाइट मीडिया का, चैनल को कुछ ना कुछ तो फिर करना पड़ेगा। एक उनको खुद एहतसाबी वाला एक्ट और एक सजा और जजा वाला, ठीक है, और ये उनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो डिसीजन वही होगा कि ये प्रोड्यूसर को की बलि चढ़ा देंगे, या एक सॉरी जो कैप्टन ऑफ शो है जी, प्रोड्यूसर की बलि चढ़ सकती है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। और मे बी वो आरजी बली हो, उसे कहा जाएगा आपको सैलरी मिलती रहेगी, आप 3-4 माह के लिए साइड पे हो जाए, ठीक है, और जो आपका AP है वो काम कर लेगा या वक्ती तौर पे कोई और प्रोड्यूसर कर लेगा। मे बी सजा के तौर पर खुद ही ये फैसला कर लिया जाए कि फिजाल ये 1 माह के लिए शो नहीं करेंगी, शो उन्हीं के नाम से होगा, ठीक है, सैलरी मिलती रहेगी, जी, बस वो तो क्योंकि आज के दौर में बिलो द बेल्ट कोई भी एक्ट करना स्क्रीन पे, दूसरी तरफ वो चैनल की रेटिंग भी तो बढ़ाता है, बिल्कुल ऐसे डिजिटल मीडिया पे व्यूज भी आते हैं, उससे डॉलर्स भी आते हैं, ठीक है। तो फैसला इदारे ने करना है कि फिजा अली के अपने शोहर के कांधों पे चढ़ने से आने वाले डॉलर्स हलाल है या हराम है। क्या बात है, ये फैसला करना है, ठीक हो चैनल ने, बहुत जबरदस्त, ठीक है, कि वो हराम है या हलाल है। अब अगर हराम है तो फिर उनका इस्तेमाल कैसे होगा, ठीक है, उससे किसी अस्पताल के वॉशरूम बनवा दे। हलाल है जी, तो वो कैसे हलाल है, ये फैसला जो है ना अब चैनल को करना होगा। क्योंकि अब लकीली अनलकीली जो ऑनर है जी, वो तो पॉलिसी साज है इस वक्त मुल्क में, उनको कुछ ना कुछ उन्होंने तो कानून की अमलदारी करवानी है, ठीक है। उनके अंडर जो महकमे है वहां पे उन्होंने FIA है, साइबर क्राइम है, वो वजीर दाखिला है, ठीक है, और उन्होंने तो अमल दरामद करवाना है कवानीन पर, उनके कांधों पे तो बहुत भारी जिम्मेदारी है। अब यहां पर वो अपने चैनल को जी, उसकी साख को, अपनी होस्ट को बचाने के लिए इंटरफेयर करते हैं या खुद बड़ा स्टेप लेते हैं 14 दिन से पहले पैमरा में जवाब बाद में जाएगा, पहले वो अपना एक्शन ले ले। अगर वो एक्शन ले लेते हैं, वैसे एक है कि फिजा अली का रोते हुए एक माफी का वॉइस वीडियो आ जाता है या वीडियो आ जाती है कि मुझे माफ कर दें, मुझे पता नहीं चला, तो क्या उनको माफ कर दिया जाएगा? नहीं, इदारे के किसी ऑफिसर का भी रोते हुए आ जाना चाहिए कि हमें भी माफ कर दें, ठीक है, फिजा अली कितनी दफा जलील करवाओगी, ठीक है, कितनी गाली पड़वाओगी, वो कहे हमें भी माफ कर दें, ठीक है। इदारा जो है ना वो एक शख्स की किसी ब्लंडर की भींट नहीं चढ़ना चाहिए। इदारे से हजारों लोगों के का रोजगार वाबस्ता होता है,
ठीक है, मैं उसकी मिसाल दे देता हूं आपको। जी। एक चैनल एक शख्स के एक बीपर की वजह से बंद हो गया कई महीने के लिए। सही। वो बीपर था हामिद मीर के भाई आमिर मीर का। ओके, जब ठीक। हामिद मीर को कराची में गोलियां लगी तो आमिर मीर ने बीपर दे दिया और फौरी तौर पे एक हसास इदारे के सरबराह पे इल्जाम लगा दिया कि ये उसने फायरिंग करवाई है। ठीक है, वो चैनल बंद हो गया, बंद हो गया। वो भुगतना पड़ा चैनल को। ठीक एक है, शख्स का एक बीपर और उसके जज्बात। पूरे चैनल को खा जाता है। एग्जैक्टली हुँ, तो अब मैंने आपको पहले क्लियर किया है, जी। हम क्रिटिसिज्म करते हैं, मगर मोहसिन नकवी तो एक जर्नलिस्ट हैं, जी, बाकायदा जर्नलिस्ट हैं, उन्हें पता है जी। एडिटोरियल पॉलिसी क्या है और उस पर इंप्लीमेंट कैसे करवाना है। ठीक। उनके होते हुए उनके इदारे के, हाँ वो चूंकि बिजी हैं, जी। पीसीबी चलाना, चेयरमैन पीसीबी हैं, उनकी इतनी मुश्किल मिनिस्ट्री है, मुज़ाकरात का दौर चल रहा है, वो थोड़ा ही हर वक्त बैठ के देखेंगे बिल्कुल। मीर शकील रहमान की जी। तरह कि कौन सा टिकर चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा। वो तो कभी नजर पड़ी टीवी पे मोबाइल पे देख लिया क्या चल ठीक रहा है। भाई, कुछ भी नहीं। वो तो नीचे जो बोर्ड है वो जवाब दे ना। ठीक है, हाँ जी। मुझे लगता है कि पैमरा के इस नोटिस का जवाब देने से पहले इदारे के अंदर कोई कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, एक्शन हो जाएगा, हो आपको जाएगा। इनर फीलिंग आ रही है। हाँ जी, हाँ जी।